अगर किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलता है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलता है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर के कई सारे स्टेजेस होते हैं। उसमें अर्ली स्टेज होता है और एक लेट एडवांस स्टेज होता है। काफ़ी लोग ये मिथ में रहते हैं कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर है तो उसका इलाज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। बट अभी इतने ट्रीटमेंट एडवांसेस हो चुके हैं कि अर्ली स्टेजेस में कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। हमारे पास मरीज भी हैं जो फॉलो अप पे 5-5, 10-10 साल तक जीवित हैं और एकदम ठीक हैं। बट अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर अगर पता चलता है तो उसकी स्टेजिंग के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उस इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक डॉक्टर्स की टीम बैठती है जिसमें एक ट्यूमर बोर्ड होता है, जिसमें सर्जन्स जो स्पेशलाइज्ड हैं गॉल ब्लैडर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स और पैथोलॉजी के डॉक्टर्स सब मिल बैठ के एक डिसीजन लेते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है। अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होता है और आप कोई एक स्पेशलिस्ट सेंटर पे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो सर्जरी की जा सकती है। बट कई लोग ऐसे जब भी डिटेक्ट होता है किसी कारण से छोटे सेंटर्स पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे कभी कभार प्रॉपर इलाज नहीं होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहली सर्जरी की जाए वो एकदम सही हो और कंप्लीट हो, तभी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। सिर्फ अगर गॉल ब्लैडर तक सीमित है या आसपास के लिवर में हल्का सा गया है तो गॉल ब्लैडर समेत लिवर का जो पोर्शन जो कैंसर से इन्वॉल्व है उसको निकाला जाता है। अगर किसी कारण से पेशेंट को पीलिया है तो पूरी बाइल डक्ट यानी कि पित्त की पाइप को भी सेम सर्जरी में निकाला जाता है। साथ में जो गिल्टियाँ होती हैं वहाँ तक कैंसर फैलने की चांस होता है, तो प्रॉपरली पूरे जो मेन लिवर के नस हैं उसके चारों तरफ से, लिवर में जो पित्त की पाइप है उसके चारों तरफ से गिल्टियाँ निकाली जाती है और ये सारा स्पेसिमेन बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी के स्टेज के अकॉर्डिंगली फिर से केस को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया जाता है और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली लेट स्टेज पे गॉल ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट होता है तो भी एक अच्छा सर्वाइवल, पेन फ्री सर्वाइवल पॉसिबल है आजकल एडवांसेस के दौरान। तो पेशेंट को अगर पीलिया है तो पीलिया कम करने के लिए स्टेंट कर सकते हैं। कई न्यू इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ और कीमोथेरेपी की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनसे कैंसर का प्रोग्रेशन स्लो किया जाता है। ये क्यूरेटिव ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मरीज़ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है अपने रिश्तेदारों के साथ। अपने जो काम बचे होते हैं वो सब कंप्लीट करके एक प्रॉपर फुलफिलिंग ज़िंदगी जी के रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी के गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।